सफलता के लिए श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता आपसे दूर है? क्या आप अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे अमूल्य उपदेश दिए हैं जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में सफल बनने का मार्ग भी दिखाते हैं। आज हम उन्हीं उपदेशों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें अपने जीवन में उतारकर सफलता पाई जा सकती है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते। हम भाग्य को दोष देते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत के बावजूद सफलता हमें नहीं मिल सकती। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए कर्म और हमारी मानसिक स्थिति से आती है। कर्म पर विश्वास। श्री कृष्ण का पहला उपदेश जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी हम जब किसी कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगते हैं, तो परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलते और हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, बिना यह चिंता किए कि फल क्या होगा। जब हम कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। यही है वास्तविक सफलता, न केवल फल, बल्कि हर कदम पर संतुष्टि और आत्मविश्वास। मन की शांति। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं और हम तनाव या घबराहट में सही निर्णय नहीं ले पाते। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम जल्दी से निर्णय लेते हैं और अक्सर गलत फैसले करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। मन की शांति केवल हमें मानसिक तनाव से मुक्त नहीं करती, बल्कि हमारे कार्यों में भी सफलता लाती है। मन की शांति के साथ किए गए कर्म में शक्ति होती है। जब हम शांति से कार्य करते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें अपने मन को नियंत्रित करने का उपदेश दिया, ताकि हम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकें। स्वधर्म पर विश्वास। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश जो हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए, वह है दूसरों से तुलना न करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म का पालन करना ही सबसे अच्छा है, भले ही उसमें मृत्यु ही क्यों ना हो। जब हम अपने जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की सफलता या मार्ग को देखते हैं तो हम अपनी दिशा से भटक जाते हैं। हम उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी का जीवन और उद्देश्य अलग होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपनी विशेषताओं को समझने और उसी के अनुसार अपना मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी राह पर चलने का निर्णय लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदमों में होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें खुद को समझना चाहिए और अपने प्रयासों को अपने उद्देश्य के अनुसार सही दिशा में लगाना चाहिए। यही सच्ची सफलता है, अपने स्वयं के धर्म का पालन करना, हर चुनौती को अवसर में बदलना। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश है हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम या तो टूट सकते हैं या उससे कुछ सीख सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि किसी भी समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम अपनी कठिनाइयों से सीखते हैं और उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर असफलता हमें एक नया अवसर देती है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया तरीका। जब हम इसे समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।
सेवा और परोपकार। श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है सेवा और परोपकार। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने कार्यों से दूसरों का भला करते हैं। जब हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग समाज और लोगों की भलाई के लिए करते हैं तो न केवल हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं बल्कि हमारी सफलता भी और अधिक मूल्यवान बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी असली सफलता तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुशी और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए। परोपकार से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और खुशी सबसे अधिक मूल्यवान होती है और यही हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। सफलता का वास्तविक अर्थ इन 5 उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमें सफलता मिलेगी बल्कि हमारा जीवन भी अधिक संतुलित और खुशहाल बनेगा। याद रखें, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं है बल्कि संतोष, शांति और आत्मसंतुष्टि में है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि असली सफलता वही है जो हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। जब हम खुद को और अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हम न केवल अपनी सफलता को हासिल करते हैं बल्कि हम एक बेहतर और अधिक खुशहाल जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, आज ही इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और सफलता के नए आयाम छुएं। आपका हर कदम, आपकी हर कोशिश श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल हमारे कार्यों को दिशा देते हैं बल्कि हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति भी देते हैं। क्या आप तैयार हैं इन उपदेशों को अपनाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? कृपया कमेंट करके बताएं और हमें सुझाव दें कि हम किस विषय पर और वीडियो बनाएं। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुमूल्य है। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें।